दोस्तों, नवंबर माह में गुरुदेव आपकी राशि के भाग्याभाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे जो नवंबर माह को बेहतरीन बना देंगे। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। 11 नवंबर को गुरुदेव और अधिक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। वक्र अवस्था में गुरुदेव का और बल बढ़ जाएगा। गुरुदेव की मजबूत स्थिति भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। इसके अलावा 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी करेगा कमाल। पिछले समय से शनि वक्र अवस्था के कारणवश चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहा है। इससे चतुर्थ ढैया के अशुभ परिणाम एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। 28 नवंबर को शनि उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा। इससे आपके सारे कार्य भी हो जाएंगे सीधे। गुरु और शनि की चाल में बदलाव के साथ साथ इस माह सूर्य, बुध और शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्यदेव बाधक स्थान और नीच राशि से मुक्त हो जाएंगे। सूर्यदेव का नीच राशि और बाधक स्थान से भी मुक्त होना मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। जैसे जैसे नवंबर माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। वीडियो में विस्तार से पूरे नवंबर माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस माह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचर स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपकी राशि पर मंगल और बुध संचार कर रहे हैं। राहु ने चतुर्थ भाव पर मोर्चा संभाला हुआ तो कर्मफलदाता शनिदेव पंचम भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। 28 नवंबर को शनि की चाल में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव पूरे माह भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर आपके भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। केतु दसम भाव पर संचार कर रहा है तो शुक्र 11वें भाव लाभ भाव पर बना हुआ है। 2 नवंबर को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्यदेव 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं तो 16 नवंबर को सूर्यदेव भी इस स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। हर एक बदलाव आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सबसे पहले शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 2 नवंबर को शुक्र 11वें भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का 12वां भाव शुक्र का अपना भाव है। अब शुक्र के अपने भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक शुक्र की यह स्थिति रहेगी। इस अवधि में जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और कहीं लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर पैदा हो सकते हैं। पिछले समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत है तो शुक्र की यह स्थिति आपके प्रयासों को रंग लाएगी। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके मिलेंगे तथा जीवन साथी के माध्यम से कुछ खर्चे के भी योग बनेंगे। पिछले समय से सोचे हुए खर्चे पूर्ण होते दिखाई देंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी शुक्र का अपनी राशि पर संचार बेहतरीन रहेगा। इस अवधि में व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक करने के लिए प्रयासरत है, उनके प्रयासों को भी रंग लगेंगे। कार्य व्यापार के विदेश से संबंध स्थापित होंगे। विदेश से नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। 2 नवंबर को असुरों के गुरु शुक्र का अपनी राशि में प्रवेश तो पूरे माह देवताओं के गुरु बृहस्पति का उच्च राशि पर संचार नवंबर माह को बेहतरीन बना रहा है। शुक्र के वह भाव अपने भाव पर संचार से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी कुछ खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। नवंबर माह में लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर पिछले समय से सोचे हुए खर्चे अब नवंबर माह में पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। 11 नवंबर को एक बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। 11 नवंबर को गुरुदेव भी वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इससे गुरु का बल और अधिक बढ़ जाएगा। गुरुदेव की मजबूत स्थिति आपको
हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी, भाग्य भी नई ऊंचाइयों को पार करेगा। पिछले समय से गुरुदेव का भाग्य व प्रसंचार का खास कोई लाभ देखने को नहीं मिला तो नवंबर माह में वह लाभ देखने को मिल सकता है। 11 नवंबर से गुरुदेव की मजबूत स्थिति आपके हौसलों को भी बुलंद बनाएगी। भाग्य भाव से गुरुदेव की आपकी राशि, पराक्रम भाव और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फिर इन भावों से संबंधित भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछले समय से पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र चाल ने प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी काफी प्रभावित किया है। अब गुरुदेव की शुभ दृष्टि और 28 नवंबर को शनि की चाल में आ रहे बदलाव से प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा, पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पुराने टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी एक बार फिर से प्रेम जीवन में दस्तक दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, प्रेमियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। इस माह विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संतान से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। संतान भाव पर शनि की उल्टी चाल ने संतान से संबंधित भी चिंता परेशानी पैदा करने में कोई कमी नहीं की है। अब गुरुदेव की शुभ दृष्टि और शनि की चाल में बदलाव संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से संतान के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। गुरुदेव की आपकी राशि और राशि स्वामी मंगल पर दृष्टि से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर 11 नवंबर को गुरुदेव की मजबूत स्थिति से और अधिक बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया पर नेम और फेम में वृद्धि होगी। 2 नवंबर को असुरों के गुरु शुक्र और 11 नवंबर को देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों की चाल में बदलाव करेगा कमाल। 16 नवंबर को अति उत्तम बदलाव देखने को मिलेगा। 16 नवंबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से सूर्यदेव आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं। इस भाव पर सूर्यदेव नीच राशि पर बने हुए हैं। आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव की यह स्थिति करियर को भी प्रभावित कर रही है। समाज में मान सम्मान में कमी का कारण बनी हुई है। व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी सहन करनी पड़ रही है। सरकारी कार्यों में भी खास कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब 16 नवंबर को सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से पासा पलट जाएगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव बाधक स्थान और नीच राशि से मुक्त होकर आपकी राशि के प्रथम स्थान अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। राशि स्वामी मंगल और सूर्य पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। 16 नवंबर से पहले करियर में पेश आ रही परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 16 नवंबर के बाद सरकारी कार्यों में भी सफलता के योग बनेंगे। समाज में मान सम्मान के प्रति महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों के पिछले समय से वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे थे तो अब वह वाद विवाद भी दूर होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव की चाल में बदलाव करेगा कमाल। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 16 नवंबर के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। 16 नवंबर के बाद सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव के सहयोग में वृद्धि सरकारी कार्यों में भी सफलता प्रदान करेगी। शारीरिक आरोग्यता में वृद्धि होगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। सूर्यदेव की चाल में बदलाव भी बेहतरीन रहेगा। 23 नवंबर को बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। बुध इस दिन वक्र अवस्था के कारणवश एक बार पीछे 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बाधक स्थान पर बुध का संचार खास कोई नकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं करेगा, क्योंकि जब बाधक स्थान पर संचार कर रहा ग्रह स्वयं किसी दूसरे बाधक स्थान का स्वामी हो जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यह योग विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलवाता, लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही यह योग काम करता है। आपकी राशि के लिए बुध अष्टम भाव बाधक स्थान का स्वामी होकर 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, जो
बेहतरीन रहेगा, विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलवाएगा। शुक्र पहले से विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी का 12वें भाव पर संचार भी बेहतरीन रहेगा। शुक्र और बुध दोनों की यह स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण करेगी। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को शुक्र और बुध की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। वैसे भी आपकी राशि के लिए बुध लाभ आपके स्वामी भी है। लाभ आपके स्वामी का 12वें भाव पर संचार विदेशी स्रोतों से लाभ के अवसर पैदा करेगा। व्यापार कारक बुध का 12वें भाव पर संचार व्यापार का संबंध भी विदेश के साथ जोड़ेगा। व्यापार भाव का स्वामी शुक्र पहले से विदेश भाव पर संचार कर रहा है। अब व्यापार कारक बुध का भी संचार बेहतरीन रहेगा। व्यापार के तार विदेश से जुड़ेंगे। कुल मिलाकर शुक्र और बुध की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। 26 नवंबर को शुक्र की चाल में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। 26 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। 26 नवंबर के बाद सज धज कर इत्र लगाकर रखना अधिक पसंद करेंगे। आपके स्वभाव में कुछ रोमांटिक मिजाज देखने को मिलेगा। शुक्र की यहाँ से सप्तम भाव अपने भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पिछले समय से सूर्य और मंगल की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पति पत्नी में वाद विवाद का कारण बनी हुई थी। अब शुक्र के प्रभाव से वह वाद विवाद काफी हद तक दूर हो जाएंगे। पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव देखने को मिलेगा, जो विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह दृष्टि बेहतरीन रहेगी। 28 नवंबर को गेम चेंजर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 नवंबर को आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव सीधी चाल चलेंगे। पिछले समय से शनि की उल्टी चाल मचा रही थी बवाल। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर शनि की उल्टी चाल लक्ष्मी माँ की नाराजगी का पात्र बना रही थी, क्योंकि पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब शनि की सीधी चाल से आप लक्ष्मी माँ की नाराजगी के नहीं प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। पंचम भाव से विद्या बुद्धि संतान प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इन सबके संबंध में शनि की सीधी चाल बेहतरीन रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में पहले से अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान के साथ पुराने वाद विवाद दूर हो जाएंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी राहत मिलेगी। अब बुद्धि बल और ज्ञान में पहले से अधिक वृद्धि होगी, जो निवेश कार्यों के लिए काफी सहयोगी साबित होगी। इसके अलावा वक्र अवस्था में शनि एक भाव पीछे चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहा था। चतुर्थ भाव मन से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। अब चतुर्थ भाव का भी शनि के वक्र प्रभाव से मुक्त होना मन में सुख चैन जैसे भाव पैदा करेगा। मानसिक सुख शांति की अनुभूति करेंगे। माता जी पर भी सकारात्मक बदलाव पड़ेगा। कुल मिलाकर 2 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आपके जीवन को भी बेहतरीन बना देंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।